नित्य किशोरी शरण जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका भी ग्रस्त से ही रिलेटेड प्रश्न है कि कह रहे हैं कि संसार में रहते हुए नौकरी करना पड़ता है महाराज जी, व्यापार करना पड़ता है, तो ऐसे में कई बार संसारिक जनों से भारी प्रतिकूलता भी मिलती है महाराज जी। ऐसी स्थिति में एक साधक कैसे व्यवहार करे कि अंदर से भगवत भाव करते हुए ऊपर से विरोध या उचित प्रतिरोध करे या फिर पूर्ण शरणागत हो जाए? देखो, जब प्रतिकूलता मिलती है तो हमें दो विचार करने चाहिए। पहला विचार ये करना चाहिए कि हमारे किसी पाप को भस्म करने के लिए लीला हो रही, क्योंकि प्रतिकूलता में हृदय जलता है ना। जब कोई हमसे प्रतिकूलता का व्यवहार करता है तो हृदय जलता है, और जब हृदय जलता है तो पाप नष्ट होते हैं। दूसरी बात, भगवान हमको अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम बनाना चाहते हैं, इसलिए मुझे प्रतिकूलता दे रहे हैं। इसके अंदर प्रेरणा तो भगवान ने ही की है कि इसको गाली दो, इसके साथ बेईमानी करो, इसको धक्का मारो। तो जब मेरे भगवान मुझे गाली दिलाना चाहते हैं तो मुझे सहना चाहिए। मैं भक्त हूं, मैं सहना। अरे देखो, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़ के देखो, कितना कष्ट दिया गया और वो कह रहे तेरा किया मीठा लगे। आप विचार करके देखो, हम तो थोड़ी प्रतिकूलता नहीं सह सकते, अपने इष्ट के द्वारा विधान किए गए, और महापुरुषों ने प्राण त्याग दिए लेकिन आह नहीं कहा, तेरा किया मीठा लगे। ये बड़ी बात है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम जब कोई प्रतिकूलता दे तो दो भावों को रखें। पहला भाव, मेरा कोई किया हुआ पाप नष्ट हो रहा है, चुपचाप सह जाओ। दूसरा भाव, भगवान के द्वारा ये किया हुआ विधान है, मुझे मंगलमय बनाने के लिए, मुझे मजबूत बनाने के लिए भगवान ऐसा कर रहे। और ऐसा कभी ना सोचो कि अगर हम सह गए तो ये और प्रतिकूलता देता चला जाएगा। नहीं, भगवान उसको नष्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान देख रहे हैं ना, जो तुम सह रहे हो और वो बार बार तुम्हें प्रतिकूलता दे रहा है, तो जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। वो भगवान की क्रोध भरी दृष्टि से भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसका दूसरा रूप है, उसका दूसरा रूप है नष्ट होने का। आप चुप हो जाओ तो वो बोल पड़ेंगे, और वो बोल पड़ेंगे तो सामने वाले का हिसाब किताब बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप बोल पड़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप चुप रहो, उनको बोलने दो, उनको हिसाब करने दो। सह जाओ, सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरु हितगार। जो जितना सह गया उतने ही ऊंचा महात्मा बन गया। सहनशील ही महात्मा बनता है, सहनशील ही महान होता है। इसलिए सह जाओ, प्रतिकूलता को सह जाओ। ये तुम्हें भगवत भक्ति को बढ़ाएगी और भगवान की प्राप्ति में सहयोग करेगी।